वेलकम फ्रेंड्स टू द camera.com चैनल। और आज के इस वीडियो में हम कुछ एक आपके सवाल को पिक कर रहे हैं और उनके आंसर करने वाले हैं। सो लेट्स जंप इनटू द वीडियो और शुरू करते हैं आस्क द न्यू कैमरा का एक ब्रांड न्यू एपिसोड। सुखवेद पांडे जी पूछ रहे हैं कि Z6 Mark II कैमरा क्या हम 2025 में ले सकते हैं, बट कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस लिए इन्हें लेना है, इन्होंने क्लियर अप नहीं करा है। देखो 2025 में Z6 II कैमरा आप ले सकते हो। निकॉन अपने कैमरोस की फर्मवेयर अपडेट भैया फ्री करता है और टाइम टू टाइम करते रहता है। स्पेसिफिकली 3.0 अपडेट के बाद Z6 II में काफी ज्यादा बदलाव आए हैं। ऑटो फोकस में इंप्रूवमेंट हुई है, ऑटो फोकस एरियाज को इंट्रोड्यूस करा गया है कैमरे के अंदर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि अगर आप थोड़ा सा भी बजट को रीस्केल कर पाओ तो ZF एक बहुत अच्छा कैमरा है और ऑटो फोकसिंग परफॉर्मेंस भी काफी इंप्रूव्ड है कंपेयर टू Z6 II। और एक और बात मैं आपको बता दूं दैट इफ यू हैव अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, खासकर ऑटो फोकसिंग पार्ट को लेके कि Z6 II लूं या ना लूं, तो भैया एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है A7 III कैमरा। ऑटो फोकसिंग कमाल की है, सो यू कैन लुक एट दैट ऑल्सो। सो आप उस ऑप्शन को भी देख सकते हो। ऑलरेडी मैंने Z6 II वर्सेस A7 III कैमरे की कंपैरिजन कर रखी है, वेरी डिटेल्ड कंपैरिजन। बट एट द वेरी सेम टाइम इफ यू आर कंफ्यूज्ड तो A7 III रिलेटेड टू ऑटो फोकसिंग की आपको क्या सही लगेगा नहीं लगेगा, तो फिर आप आंख मूंद करके A7 III जैसे कैमरे पे भरोसे कर सकते हो, खासकर ऑटो फोकसिंग को लेकर। बट अगेन इफ यू हैव यूज्ड निकॉन सिस्टम बिफोर और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नहीं मैं एक निकॉन का ही कैमरा लूं, तो या यू कैन ऑल्सो गो विद द Z6 II, बट इफ यू कैन स्ट्रेच गो विद द ZF। अदरवाइज Z6 II इज ऑल्सो ए गुड ऑप्शन, बट इट्स ए काइंड ऑफ ए लर्निंग कर्व। आपको इसके साथ टाइम स्पेंड करना होगा, लर्न प्रॉपर करना होगा। बजट स्ट्रेचेबल है, पैसे बचा रहे हो तो पैसे ना बचा कर ZF में इन्वेस्ट करो। बट अगर Z6 II ही लेने की सोच रखा, उतना ही बजट है एंड यू कैन नॉट मूव फर्दर क्योंकि लेंस भी आपको खरीदनी है, बाकी सारे इश्यूज भी है, तो ठीक है Z6 II ले सकते हो, इट इज स्टिल यूजेबल। ये जो क्वेश्चन आ रहा है, इन्होंने कहा है कि ये एक सीनियर सिटीजन है और सीनियर सिटीजन होने के साथ इनके पास ऑलरेडी D7500 कैमरा है, साथ ही साथ सिग्मा की 17 से 50 mm की f2.8 लेंस है और उनके पास 50 mm की f1.8 और निकॉन की ही AFP 70 से 300 mm लेंस है। तो क्या इन्हें Z52 लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अब देखो मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ सर। आप यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि अगर आप एक एडेप्टर FTZ2 एडेप्टर के साथ अपनी जो एग्जिस्टिंग लेंसेस है उन्हें भी यूज अगर आप करते हो ना, तो आपको ऑटो फोकसिंग परफॉर्मेंस में एक काइंड ऑफ अपस्केलिंग देखने को मिलेगी। बट एक आपको बात समझनी, हर एक को जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी DSLR यूज कर रहे हैं अभी तक, कि वी हैव अ हैबिट ऑफ यूजिंग DSLR ऑटो फोकस, सिंगल पॉइंट ऑटो फोकस, मल्टी पॉइंट ऑटो फोकस, AF एरिया सिलेक्शन मोड में अपने मनचाहे एरिया की सिलेक्शन करी मोड की और भैया कैमरा को कह दिया भैया इस पॉइंट पे AF करो, उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दिया। मींस की DSLR टाइम में हमारे पास ना तो ऑटो फोकसिंग पॉइंट्स को लेकर उतनी चॉइसेस थी, ना ही इतना बड़ा एक लर्निंग कर्व था जिसे हम लर्न करके एक्सप्लोर करें हर एक AF मोड्स को और उसे यूज करने की एक प्रॉपर स्किल डेवलप करें। तो यहाँ पर आज की डेट में क्या हो रहा है, Z52 की बात करो या Z6 III की बात करो, हर एक कैमरे के अंदर एंड इवन सोनी एंड कैनन, यहाँ पर आपको एक काइंड ऑफ एक काफी रिच मेन्यू मिल रही, कई सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, टाइप ऑफ ऑटो फोकसिंग मोड्स, टाइप ऑफ AF एरिया सिलेक्शन, टाइप ऑफ AF स्पीड सेंसिटिविटी, ऑल दैट। तो यू हैव टू स्पेंड अ बिट टाइम to develop your interest, to explore the camera. Once you explore it properly, तब आपको लगेगा कि Z52 के अंदर जो ऑटो फोकसिंग मोड्स इंट्रोड्यूस हुई है, खासकर 3D AF ट्रैकिंग मोड जो इंट्रोड्यूस हुई है, वो एक नेक्स्ट लेवल की परफॉर्मेंस दे रही है। एंड आपकी पुरानी लेंसेज के साथ ये क्या काम करेंगी, देखो फेस एरिया AF, आई एरिया ऑटो फोकसिंग, ये बखूबी काम करती है, भरे उतनी ज्यादा ये लेंसेज रिस्पॉन्सिव ना हो, क्योंकि जो नए जनरेशन की Z सीरीज के लेंसेज है उसमें स्टेपिंग ड्राइव हाइब्रिड मोटर्स का यूज करा जा रहा है। एंड लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू कि ऑफ कोर्स ये जो स्टेपिंग ड्राइव हाइब्रिड मोटर्स हैं ये आपकी ऑटो फोकसिंग को भी एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं, वीडियो AF में बहुत ज्यादा काम करते हैं जो नए Z सीरीज की लेंसेज के अंदर मोटर्स लगे। सो द थिंग इज दैट कि आपकी पुरानी लेंसेज को भी आप ट्राई आउट कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छे तरीके से काम करेंगी FTZ2 एडेप्टर्स के साथ, और आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना होगा अपनी ऑटो फोकसिंग सिस्टम को प्रॉपरली लर्न करने में। यू विल फील एट नेक्स्ट लेवल कैमरा, ऑफ कोर्स यू डू, बट यू हैव टू स्पेंड अ बिट
मिड टाइप। अदरवाइज एएफ की बात हमने कर ली, इमेज क्वालिटी को लेकर बात करें तो इमेज क्वालिटी में आपको कोई खास इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा एंड दैट विल बी योर काइंड ऑफ ए डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम D7500 टू दिस कैमरा। ठीक है, तो ये बात आपको बहुत ही क्लियर कट समझनी है कि अगर आप इस ख्वाहिश में अपग्रेड कर रहे हो दैट यू विल सी अ नेक्स्ट लेवल इमेज क्वालिटी, देन यू विल बी हाईली डिसअपॉइंटेड, क्योंकि सेंसर सेम है, सिर्फ हाइब्रिड एएफ पॉइंट्स को फैब्रिकेट करा गया। सो सेम लेवल ऑफ इमेज क्वालिटी इवन फ्रॉम द Z52 कैमरा जो आपको D7500 दे रहा था। बट अगेन लेट मी टेल यू कि एएफ के मामले में अगर आपको एक्सपीरियंस करना है कि क्या आज की डेट में मिररलेस डेवलपमेंट करी है, क्या नेक्स्ट लेवल एएफ परफॉर्मेंस से कैमरा दे रहे हैं, तब आप इसे टेस्ट एंड ट्राई कर सकते हो। जेआर फिल्म्स एंड स्टूडियो, देखो इनसे काफी ज्यादा बातचीत चलती रहती है हमारी कमेंट सेक्शन में। इनका ये कहना है कि निकॉन Z52 के साथ अपनी मार्केट एक काफी अच्छी इनकी मिररलेस यूजर बेस बन जाएगी, बखूबी बन जाएगी। सो ऑफकोर्स Z52 अपने आप में एक ऐसा कैमरा है जिसमें निकॉन ने कोई भी टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट में कोताही नहीं बरती है। उन्होंने जो भी उनके पास टेक्नोलॉजी थी उन्हें इंट्रोड्यूस करा है इस कैमरे के अंदर। द थिंग दैट आई रियली मिस कि अगर IBS डाल देते तो एक नेक्स्ट लेवल बात हो जाती, बट अगेन द कॉस्ट मैटर्स। ऑफकोर्स हो सकता है वो कोई फ्लैगशिप कैमरा प्लान कर रहे हो, Z90 Z80 विद हाई रेजोल्यूशन सेंसर IBS, दे हैव टू मेक अ डिफरेंस इन बिटवीन द स्पेसिफिकेशन, जिससे कि कंज्यूमर बेस इधर की उधर ना हो, ना ही कोई इनकी स्पेसिफिक सीरीज कैनबलाइज हो जाए। तो हर एक चीज को ध्यान में रखना पड़ता है, जो हम शायद चीजें नहीं देख पा रहे हैं वो सोचकर प्लान कर चुके होंगे। बट अगेन Z52 इज एन एक्सीलेंट कैमरा इन इट्स प्राइस रेंज और अभी के हिसाब से भैया एक बहुत अच्छा ऑप्शन है फॉर अ हाइब्रिड शूटर। भूपेंद्र जी कह रहे हैं कि क्या FX30 Mark II कैमरा आने वाला है सर। अब लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू इन अ वे कि देखो FX3 FX6 को भी अपग्रेड की जरूरत है। अब माजरा ये हो जाता है कि सोनी अगर FX30 Mark II में एक मैसिव अपडेट ले आते हैं देन नो वन विल बाय द FX3 एंड FX6। तो बातें ऐसी अभी चल रही मेरे दोस्त, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सोनी पहले अपने FX3 या FX6 यानी कि FX3 Mark II या FX6 Mark II को फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2025 में इंट्रोड्यूस करेंगे। और अगर एक मैसिव अपग्रेड अप स्केलिंग के साथ ये कैमरा इंट्रोड्यूस करते हैं तो आई डोंट थिंक सो कि फिर 2025 में और कोई वो सिनेमेटोग्राफिक जोन में अपडेट लाएंगे। दे विल वेट फॉर कंज्यूमर बेस टू रिस्पॉन्ड। कोई भी एक नया कैमरा वो सिनेमा लाइनअप में इंट्रोड्यूस करते हैं आइदर फुल फ्रेम या APS-C, तो 6 से 7 महीने की वेट करेंगे कि एक काइंड ऑफ सेलिंग कर्व होता है जहां पर कैमरे की पीक सेल्स पीरियड रहती है कि भैया एक बार सेल हो जाए अच्छा से, फिर वो एक दूसरा ऑप्शन अपने कंज्यूमर के सामने रखेंगे कि कंज्यूमर की जो परचेजिंग डिसीजन है वो उसको लेकर कंफ्यूज ना हो जाए कि भैया इन्होंने FX32 भी लॉन्च कर दिया, FX3 Mark II या FX6 Mark II भी लॉन्च कर दिया, तो हम अपने पैसे बचाएं या फिर ये लें या वो लें। सो अब अपनी ही सेल्स को कैनबलाइज नहीं करेंगे। तो अभी की जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, अभी एक फुल फ्रेम सिनेमा कंज्यूमर मिररलेस कैमरा अनाउंस करने की प्लानिंग में हो सकता है कि ईयर एंड मे बी एट द वेरी एंड ऑफ 2025 और द बिगिनिंग ऑफ 2026 में FX32 को एक माइल्ड अपडेट के साथ इंट्रोड्यूस कर। अब मैं आपको एक और बात खुल के बताता हूँ, देयर नॉट ओनली FX30 Mark II जिसके बारे में बातें चल रही है कि एक अपडेट AI प्रोसेसर के साथ एक अपस्केल्ड कोर स्पेसिफिकेशन के साथ आ सकता है। ये भी बातें चलने की FX30R आ सकता है एक 40 MP की सेंसर को लेकर जिसके अंदर 8 की रिकॉर्डिंग कैपेबिलिटी रहेगी। हाँ, मिड ऑफ 2025 के बाद ही हम आपको बता पाएंगे कि FX32 का क्या हाल है, क्या प्लान है सोनी का और कब तक वो आएगा। सर मैं वेडिंग फोटोग्राफी के लिए Z6 II लूं या फिर Z50 Mark II या 2 जो भी आपका हो, तो Z52 और Z6 II के बीच में ये कंफ्यूज हैं। देखो मेरे दोस्त, वेडिंग फोटोग्राफी को लेके मैं हमेशा से फुल फ्रेम सेंसर का हिमायती रहा हूँ कि अगर आपके पास एक ऑप्शन है देन यू शुड ऑलवेज प्रेफर हैविंग अ फुल फ्रेम सेंसर बेस्ड कैमरा। जैसे मैंने पिछले आंसर्स में भी कहा है दैट विद फर्मवेयर 3.0 यहाँ पर Z6 II की ऑटो फोकसिंग परफॉर्मेंस को काफी ज्यादा आप स्केल करा गया। बट हाँ, जैसे आपको काफी ज्यादा भीड़ है उसमें आपको ब्राइड और ग्रूम के चेहरे पे ही फोकस बना के रखना है, तो भैया आपने वाइड एंगल एक फ्रेम ले ली, ऑफकोर्स AF एरिया सिलेक्शन मोड में अवेलेबल है और उस फ्रेम के अंदर पर्टिकुलर आप अपने ब्राइड और ग्रूम के फेस को और आइज को ट्रैक कर सकते हो। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ AF मोड्स अवेलेबल, बट क्या है कि आपको प्रॉपर्ली लर्न करना होगा Z6 II की AF मोड्स को। एक तो मैं कहूंगा कि आप थोड़ा सा बजट को आप स्केल करके ZF लेने की कोशिश करो, कोई बहुत बड़ा प्राइस डिफरेंस नहीं, आप अपने शॉप ओनर से जाके डिस्कस करो, ऑनलाइन थोड़ा सा रिसर्च करो, ठीक है। ZF और Z6 II की प्राइस में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, यू शुड
शुड लुक एट ZF एज एन ऑप्शन, क्योंकि ZF की ऑटो फोकसिंग परफॉर्मेंस काफी ज्यादा इंप्रूव करी गई। बट इफ यू आर नॉट एबल टू, आप उतना भी नहीं खर्च कर सकते हो, Z6 II ही लेना है, तो मेरे दोस्त थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा अपना समय ऑटो फोकस को किस तरह से प्रॉपरली हैंडल करें, ये यूट्यूब में बहुत सारे कंटेंट है अवेलेबल, आप एक एक करके देखते जाओ, लर्न करते जाओ। अ पॉइंट ऑफ टाइम आप अच्छी तरीके से सीख जाओगे तो ये कैमरा आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। अब देखो यहाँ पर एक और मेरे पास क्वेश्चन आ सकता है कि अगर आप फुल फ्रेम को सर प्रेफर कर रहे हो तो क्यों ही नहीं हम Z5 ले लें, Z52 क्यों लें? ऐसी बात नहीं, Z5 की ऑटो फोकसिंग परफॉर्मेंस मेरे को बिल्कुल ही नापसंद है और किसी कारणवश निकॉन उनकी प्रॉपर AF फर्मवेयर अपडेट्स नहीं ला पाए हैं जो उनको लानी चाहिए थी। जो अपडेट्स Z50 को मिली वो अपडेट्स Z5 को नहीं मिली आफ्टर द अनाउंसमेंट। तो Z5 एज ऑप्शन मैं कभी आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। आइदर Z6 II, ZF ऐसे ऑप्शंस की तरफ जाओ या फिर सीधे Z52 लो। और खासकर जिनका वीडियो का भी काम है, जो चाहते हो कि थोड़ा बहुत सिनेमाटोग्राफी भी करनी, तब तो भैया फिर आपके लिए Z52 ही बेस्ट ऑप्शन रहेगा, जिन्हें वीडियो और सिनेमाटोग्राफी भी करनी। बट दोज हु आर मोस्टली इनटू फोटोग्राफी, आप Z6 II या ZF3 कंसीडर कर सकते हो। सो नाउ यू अंडरस्टैंड कि भैया अब आपको कौन सा कैमरा लेना है। सोनी A7 Mark III का बेस्ट लेंस बताओ। सो A7 III की बेस्ट लेंस कौन सी रहने वाली है 2025 में? अगर आप A7 III परचेस कर चुके हो, करने की प्लान कर रही हो, तो द बेस्ट ऑल इन वन लेंस विदाउट ए डाउट Tamron 28-75 f2.8 Z2 लेंस। ये लेंस मेरी भी फेवरेट है मेरे दोस्त। सो डोंट फॉरगेट टू बाय दिस लेंस अगर आपको एक ऑल इन वन परफॉर्मिंग लेंस चाहिए। बेस्ट बजट लेंस की बात करें अगर हम प्राइम लेंस की, तो 50mm की f1.8 लेंस भी सोनी की बहुत कमाल की और बहुत ही बजट में आ जाती है। और भी ज्यादा बजट की प्राइम लेंस चाहिए तो विल्ट्रॉक्स की नई एयर सीरीज की आपकी लेंस आई है 35mm की f1.7 अपर्चर की, वो आप लगभग 15 से 16 या 17 हजार में ले सकते हो। सो यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस राइट नाउ इन द ईयर ऑफ 2024। ओके, साहिल खान जी बोल रहे हैं कि Z52 और Z5 के कंपैरिजन करो, एक वीडियो बनाओ। देखो मेरे दोस्त, इन दोनों कैमरे की कोई कंपैरिजन नहीं, बिलीव मी। Z5 2025 में आपको बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करूंगा, और खासकर Z5 II तो आने वाला है मेरे दोस्त। अगर आप ये सोच रहे हो कि Z5 II ले या Z52 ले, तो थोड़ा दिन रुक जाओ। Z5 II के साथ हम कंपेयर करेंगे Z52 की, क्यों हम Z5 के साथ करें? Z5 किसी भी एंगल से कंपैरिजन के लायक नहीं है, खासकर ऑटो फोकसिंग के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं है। सो मेरे हिसाब से मैं Z5 किसी को भी रिकमेंड नहीं कर सकता हूँ। अगर उस प्राइस रेंज में आपको एक फुल फ्रेम कैमरा लेना ही लेना है तो R8 ले लो मेरे दोस्त, वो ज्यादा बेटर रहेगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। बट अगेन R8 की लेंसेस महंगी, 28 से 70 लेने जाओगे तो लाख रुपए की लेंस पड़ जाएगी, तो ये बात अलग है। बट अगेन अगर हम Z5 और Z52 के बीच में सिर्फ बातें करें, Z52 अगेन मेरे पास भी अगर ये दो ऑप्शंस आते हैं, आई विल डेफिनेटली पिक द Z52 विदाउट ए डाउट। सर वेडिंग वीडियोग्राफी के लिए कौन सा कैमरा रहेगा? A7S III, FX30 और A7 IV। देखो मेरे पास जब आप एक ऐसा सवाल लाते हो ना, तो मैं ये कहूंगा कि A7S III जैसा कैमरा आज की डेट में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। जिन्होंने यूज करा है उनको पता रहेगा कि A7S III एक्चुअली कैमरा क्या है। तो एनी वे एनी हाउ अगर आप परचेस कर सको A7S III, देन विदाउट ए डाउट इट्स वन ऑफ द बेस्ट सिनेमा मिररलेस कैमरा सोनी एवर मेड। नाउ आफ्टर दैट A7S III के बाद अब FX30 लेते हो या A7 IV। अब देखो वेडिंग में अगर आपको संगीत की इंटायर संगीत रिकॉर्ड करनी है, एक एक दो दो घंटे आपका संगीत चल रहा है, वो भी 4K में आपको रिकॉर्ड करना है, तो भैया एक ऐसा कैमरा आपको लेना चाहिए जिसकी या तो हीट सिंक बहुत अच्छी हो, लाइक द A7S III, या तो फिर एक ऐसा कैमरा लो भैया जिसके अंदर बिल्ट इन फैन हो, ठीक है, लाइक द FX30। अब देखो A7 IV भी आपका लॉन्ग रन में साथ देगा। क्या करना होगा आपको? CF एक्सप्रेस कार्ड्स इसके अंदर लगाने होंगे, तब जाके ये कैमरा ओवरहीट नहीं होगा। ऑफ कोर्स कई सारे फर्मवेयर अपडेट्स भी सोनी ने डाली कि भैया ओवरहीट ना हो, बट इट्स नॉट मेड फॉर लॉन्गर रन। ये नहीं कि वेडिंग में संगीत लगाकर छोड़ दिया और 2-2 घंटे समर सीजन में रिकॉर्ड कर रहा है, ऐसा अभी भी नहीं पॉसिबल है A7 IV के साथ, खासकर समर सीजन में, इंडिया के जो समर सीजन होते। तो या तो आप A7S III जैसे बॉडी को प्रेफर करो या FX30। सर मेरा बजट लिमिटेड है और मैं कैनन R8 के साथ 50mm की f1.8 लेंस लूं या फिर कैनन RP के साथ 85mm की f2। देखो मेरे दोस्त, आपका बजट कितना भी लिमिटेड हो, बट आज की डेट में RP आप लेने की सोच भी कैसे सकते हो? अगर आप मेरे वीडियोस को देख रहे हो तो RP की रिकमेंडेशन तो मैंने 2024 में एक बार भी नहीं करी है। सो आपके दिमाग में ये सेकंड थॉट आना ही नहीं चाहिए। RP जैसा
जैसा नाम को आप डिलीट कर दो, कैनन तो अब आरपी सीरीज को आगे भी नहीं बढ़ाने वाला और एक्चुअली आरपी का ही सक्सेसर कैनन का R8 कैमरा है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि कोई भी कैसी भी सिचुएशन हो, आपको R8 कैमरा विद 50mm f1.8 लेंस ही लेना है। आरपी एज एन ऑप्शन डिलीट कर दो, देयर इज नो सच ऑप्शन एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड राइट नाउ। अगर आपको मिल भी रहा, आप मत लो, फ्री में मिलना अलग बात है, तब तो कुछ भी आदमी ले लेगा, बट अगर पैसे दे के लेने हैं, R8 कैमरे परचेस करो, साथ ही साथ उसके साथ 50mm f1.8 लेंस पेयर अप करो। नो नीड टू बाई आरपी इन द ईयर ऑफ 2025। कब? बिल्कुल भी नहीं। सर बताइए फोटोग्राफी के लिए Z5 और R8 में कौन सा अच्छा है? अगर ऐसी एक बात उठती है तो भैया R8 विदाउट ए डाउट। ZF के साथ आप ऑटो फोकस मोड एक्सप्लोर करते रह जाओगे और मॉडल पोज देके चली जाएगी। अनटिल अनलेस यू आर प्रो, अनटिल अनलेस आपकी सोल आपके कैमरे के साथ मिक्स ना कर गई हो, यानी कि आपका जो हाथ है कैमरे के कंट्रोल्स को इस तरह से यूज कर रहा है कि जिस तरह से वो आपका एक बॉडी पार्ट है, आप तब तक के लिए भैया आप Z5 से वो प्रॉपर आउटपुट निकाल ही नहीं सकते हो। तो R8 कैमरा एनी टाइम। अगेन अगर आपको निकॉन में प्रॉपर एफ सिस्टम चाहिए तो आप Z52 बैक टू DX मोड चले जाओ या सीधे फिर ZF पे जंप करो, ठीक है। Z5 इज नॉट एन ऑप्शन इन 2025। या फिर R8 ले लो, जैसे आपने कहा कि इन दोनों में से यानी कि Z5 और R8 में से विदाउट ए डाउट R8। 2 लाख में बेस्ट वीडियो कैमरा, ठीक है, 2 लाख में बेस्ट वीडियो कैमरा इनको चाहिए। 2 लाख के अंदर एक परफेक्ट सिनेमाटोग्राफी बॉडी की अगर हम बात करें मेरे दोस्तों, मेरे पास एक ही आंसर आता है, मेरी जुबान पर एक ही नाम आता है, वो है सोनी का FX30 कैमरा। FX30 कैमरा अपने आप में बहुत वर्सेटाइल कैमरा। लेंस की रेंज की बात करो, फीचर्स की बात करो, 4K अप टू 120 FPS, ठीक है, इस रेंज के कैमरे में S35 सुपर 35mm की सेंसर लगी है, डुअल गेन सर्किट स्कैन यानी कि डुअल बेस आईएसओ सपोर्ट कर रहा है, और क्या ही चाहिए आपको, ठीक है। कैंडल लाइट वीडियोस बनाने, कैंडल्स की रोशनी में अगर आपको अपनी सिनेमाटोग्राफी करनी तो अलग बात है, तो फिर आप फुल फ्रेम सेंसर्स के ऑप्शन पे जाओ। बट मोर और लेस इफ यू आर वर्किंग इन कंट्रोल लाइट एनवायरनमेंट लाइक आई एम वर्किंग राइट नाउ, देन FX30 इज द मोस्ट सुटेबल कैमरा टू वर्क विद। लॉट ऑफ E-mount रेंज ऑफ लेंसेस अवेलेबल। हर महीने आप देखो कभी विल्ट्रॉक्स की एयर सीरीज आ रही, कभी कुछ आ रही है, तो आपके पास ऑप्शंस की कोई कमी ही नहीं है। सो द थिंग इज दैट इन 2025 द बेस्ट इज विदाउट ए डाउट द FX30। फिर आपको मान लो कि मुझे कैंडल लाइट सिनेमाटोग्राफी करनी, मुझे एक फुल फ्रेम सेंसर बेस्ड सॉल्यूशन चाहिए, S5 इज अमेजिंग। 4K 60 FPS पे क्रॉप पे ये लिमिट कर जाता है। ऑफकोर्स 4K 120 FPS जैसे कोई ऑप्शन है नहीं, यूजेबल AF सिस्टम है क्योंकि हाइब्रिड AF सेंसर को इंट्रोड्यूस करा गया है। बट एल माउंट है तो एल माउंट की अभी टैमरॉन ने एल माउंट ज्वाइन नहीं करा है तो उसकी रीच लिमिटेड है। सो ये सारी चीजों को एनालाइज करके आप पैनासोनिक ज्वाइन करना, ठीक है, ऐसा नहीं कि बस यूं ही ज्वाइन कर लिया। बट अगेन इन द E-mount खासकर FX30 काफी ज्यादा फ्रीडम है। APS-C सेंसर इट डजंट मीन दैट यू विल हैव अ लो काइंड ऑफ अ बैड लो लाइट परफॉर्मेंस अगर आप थोड़ा सा भी कंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो। सबसे पॉजिटिव एडवांटेज द रेंज ऑफ लेंसेज और द मोड्स लाइक द FX30 कैन रिकॉर्ड विथ क्रॉप, बट एटलीस्ट यू कैन रिकॉर्ड 120 FPS ना। मतलब कि अगर आपको सुपर स्लो मोशन 4K रिकॉर्ड करनी है, यू हैव ऑप्शन एटलीस्ट इन FX30। और कहीं ना कहीं बिल्ट इन फैन है तो ये ओवरहीट तो होना ही नहीं है। तो व्हाट आई पर्सनली प्रेफर यू कि अगर आपको एक फुल प्रूफ कैमरा चाहिए, FX30 इज द बेस्ट। सो दैट वाज द क्वेश्चन आंसर सेशन टुडे, ठीक है। और आपके पास कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो आप इस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और आपके क्वेश्चन को मैं आंसर करने की कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो।